इंडिया, ये तो वाइब्रेंट कल्चर और एंशिएंट हिस्ट्री का देश है। और बिहार के हार्ट में छुपा हुआ है नवादा, जो इस रिच हेरिटेज का एक खूबसूरत एग्जाम्पल है। ऑफ्टन लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन नवादा हिस्टोरिकल साइट्स और रिलीजियस लैंडमार्क्स का खजाना है। यहाँ आके आप रीजन के ग्लोरियस पास्ट की झलक देख सकते हैं। एंशिएंट टेम्पल्स से लेकर कॉलोनियल रेमनेंट्स तक, नवादा में हर ट्रैवलर के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। तो चलिए इस हिडन जेम के हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टैपेस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं। नवादा की हिस्ट्री सेंचुरीज पुरानी है। इसने एम्पायर्स को राइज और फॉल होते देखा है। इस रीजन पे वेरियस डायनेस्टीज और रूलर्स का इंपैक्ट है, जिन्होंने यहाँ के लैंडस्केप और कल्चर पे अपना निशान छोड़ा है। आज नवादा ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का एक सुंदर मिलन है। एक ऐसी जगह जहां एंशिएंट बिलीफ्स और कंटेम्पररी लाइफ पीसफुली साथ रहते हैं। ये यूनिक ब्लेंड नवादा को उन लोगों के लिए एक फैसिनेटिंग डेस्टिनेशन बनाता है जो ऑथेंटिक इंडियन एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हैं। नवादा के सबसे प्रोमिनेंट लैंडमार्क्स में से एक है सूर्या नारायण धम टेम्पल। ये एंशिएंट टेम्पल सूर्या भगवान को समर्पित है, जो हिंदू सन गॉड है। इसकी टावरिंग स्ट्रक्चर स्काईलाइन में दूर से दिखती है, डिवोटीज के लिए फेथ का बीकन और बायगॉन एरा के आर्किटेक्चरल स्किल्स का एक एग्जाम्पल। इस टेम्पल की ओरिजिन लेजेंड्स में छुपी हुई है, जो इसकी मिस्टीक और अल्योर को और बढ़ा देती है। लोकल फोकलोर में डिवाइन इंटरवेंशन और मिराक्युलस इवेंट्स के तेले सुनने को मिलते हैं, जो इसके कंस्ट्रक्शन से जुड़े हैं। सूर्या नारायण धम टेम्पल सिर्फ एक प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं है, ये नवादा के लोगों की एंड्योरिंग फेथ और कल्चरल हेरिटेज का लिविंग टेस्टामेंट है। हर साल छठ पूजा के टाइम पे ये टेम्पल जिंदा हो जाता है। सूर्या भगवान को समर्पित ये एंशिएंट फेस्टिवल दूर दूर से हजारों डिवोटीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वो यहाँ सन गॉड को प्रेयर्स ऑफर करने और ब्लेसिंग्स लेने के लिए आते हैं। एटमॉस्फेयर डिवोशन से भरा होता है, हवा में इंसेंस की फ्रेग्रेंस और चांटिंग की आवाज होती है। हिस्ट्री लवर्स के लिए नवादा का नराद म्यूजियम आर्टिफैक्ट्स और रेलिक्स का ट्रेजर ट्रोव है। सेलेस्टियल सेज नराद के नाम पे, जो अपने ट्रैवल्स और विजडम के लिए फेमस थे। ये म्यूजियम डाइवर्स कलेक्शन को शोकेस करता है, जो रीजन के रिच पास्ट को रिफ्लेक्ट करती है। म्यूजियम में एंटर करना टाइम ट्रैवल करने जैसा है। हर आर्टिफैक्ट बायगॉन एरास की कहानियां विस्पर करता है और उन लोगों की लाइव्स एंड टाइम्स की झलक देता है, जो कभी इस लैंड पे रहते थे। म्यूजियम के कलेक्शन में एंशिएंट स्कल्पचर्स, कॉइन्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स और पॉटरी हैं। हर पीस को केयरफुली प्रिजर्व और डिस्प्ले किया गया है। यहाँ आपको मुगल एरा, ब्रिटिश राज और उसे भी पहले के एंशिएंट किंगडम्स के रेमनेंट्स मिलेंगे, जिन्होंने इस रीजन पे रूल किया था। नराद म्यूजियम हिस्ट्री का कस्टोडियन है। ये इंश्योर करता है कि पास्ट की स्टोरीज को भुलाया न जाए, बल्कि फ्यूचर जनरेशंस तक पहुंचाया जाए। नवादा सिर्फ एंशिएंट टेम्पल्स और हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स के बारे में नहीं है, इसका इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में भी सिग्निफिकेंट रोल रहा है। नवादा के आउटस्कर्ट्स में सिचुएटेड शेखोदेवरा आश्रम हिस्ट्री के ईस्ट चैप्टर का एक टेस्टामेंट है। ये सिंपल सा आश्रम इंडियाज फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल के दौरान फ्रीडम फाइटर्स के लिए सीक्रेट मीटिंग प्लेस का काम करता था। यहीं पर स्ट्रेटजीज प्लान की जाती थी और रेवोल्यूशनरीज को शेल्टर मिलता था। शेखोदेवरा आश्रम जयप्रकाश नारायण के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, जो इंडिया के प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स और सोशल रिफॉर्मर्स में से एक थे। जेपी के नाम से फेमस, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इस आश्रम में रेफ्यूज लिया था। ये आश्रम आज उनके अनवेवरिंग स्पिरिट और इंडियाज फाइट फॉर फ्रीडम में काउंटलेस इंडिविजुअल्स के सैक्रिफाइसेस का सिंबल है।